हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे दोस्तों उद्योगों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, वो आज मैं आपको करवाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हरियाणा के जिले में 7 इंडस्ट्री स्टेट हैं। तो ये यहाँ पे जो राइट आंसर है वो गुड़गांव के अंदर 7 इंडस्ट्री स्टेट है। आगे है जिला फरीदाबाद में निम्नलिखित में से किस वस्तु कारखाना स्थापित है? तो ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, ये सारे के कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है, कारखाने स्थापित है। केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अनुसंधान विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है मानेसर के अंदर, यानी गुड़गांव के अंदर। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कहाँ फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? तो नरवाना, डब्बावाली, सहाय, इन तीनों ही जगह पर ये फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। पानीपत के बोहली क्षेत्र में किस कारखाना स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया है तेल शोधक कारखाना। कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है? तो कुंडली के अंदर जो स्थापित किया जा रहा है वो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा है? नहीं पूछ रहा है यहां से अपने को। तो फूड पार्क है जो हांसी के अंदर स्थापित नहीं किया गया, बाकी 3 जगह यहाँ पे फूड पार्क है पहले से ही। राज्य में रतन आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है गढ़ी हरसरू के अंदर। हरियाणा के जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो हाईटेक टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है मेवात के अंदर। आगे राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थापित है? तो यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो है स्थापित है। किस जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु का कारखाना स्थित है? तो साइकिल के साथ साथ किस वस्तु का कारखाना स्थित है? जींद जिले में। ठीक है, तो यह है चीनी बनाने का कारखाना। तांबा तथा पित्तल के बर्तनों को निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो रेवाड़ी जिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तांबा और पित्तल के बर्तनों के निर्माण के लिए। कृषि यंत्र का निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो कृषि यंत्र जो सबसे ज्यादा बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा। हरियाणा कौन सा जिला देश के वैज्ञानिकों के उपकरण का अकेले 20% निर्यात करता है? तो वो है अंबाला। कहां साबा सहकारी चीनी मिल स्थापित? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित है। बिलासपुर पेपर मिल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं पूछा अपने से सत्य है कौन सा नहीं है। तो यह पेपर मिल रोहतक जनपद में स्थित है, यह जो है वो असत्य है क्योंकि कहां पे है? ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। बाकी तीनों ऑप्शन राइट है। कौन सा यमुनानगर में स्थित है? तो यमुनानगर के जो स्थित है वो सरस्वती शुगर मिल स्थित है। यहां पे अपने को बताना है कौन सा कथन गलत है इन चारों के अंदर। तो इन चारों के अंदर जो डी ऑप्शन है वो गलत है। रिलायंस उद्योग फरीदाबाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास पर 25,000 करोड़ से अधिक धन का निवेश करता है, ये ऑप्शन है जो वो गलत है। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है? तो ये अरब देशों को निर्यात किया जाता है भिवानी में जो भी कपड़ा बनता है। करनाल जिले से निर्मित वस्तुओं का विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो लिबर्टी जो जूते हैं वो मशहूर है करनाल के, जो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। हरियाणा के जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है। तो अमोनिया जो प्लांट है वो पानीपत के अंदर स्थापित है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? तो यह 1938 के अंदर हुई थी। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट मंडी 1947 से पूर्व किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध थी। आगे है हरियाणा के जिले में लगभग 98 से 100 चावल की मिलें हैं। तो सबसे ज्यादा जो चावल की मिलें हैं हरियाणा के अंदर वो है कैथल के अंदर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हरियाणा के जिले में
हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है। तो ये फैक्ट्री है रेवाड़ी के अंदर, हीरो और होंडा मोटरसाइकिल की। कौन सा जिला दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दारूहेड़ा में कई उद्योग विकसित होने से इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स के रूप में उभर रहा है? तो ये उभर रहा है रेवाड़ी। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? तो ये बहादुरगढ़ के अंदर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है। हरियाणा औद्योगिक विनिवेश नीति 2011 कब से प्रभावित हुई है? तो ये प्रभावित हुई 1 जनवरी 2011 से। इन कथनों पर विचार करना अपने को बताना है, ठीक है। तो अपने को 3 ऑप्शन दिया है। महेंद्रगढ़ जिला उद्योग की दृष्टि से विकसित जिला है, पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, और रेवाड़ी जिला से पूर्व या मध्यम एवं बृहत उद्योग थे। तो अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2 और 3 सही है, जो पहले वाला वो गलत है। आगे हरियाणा ब्रूइज BMT औद्योगिक इकाई स्थित है, कहां पे स्थित है? ये स्थित है गनौर सोनीपत के अंदर। कौन सा उद्योग स्थल दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर है दारूहेड़ा। रेल कार्यशाला एवं अन्य उद्योग हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो यमुनानगर के अंदर स्थित है। गनौर कुंडली एवं राय किस जिले से औद्योगिक स्थल हैं? तो ये सोनीपत के हैं, तीनों के तीनों जिले, जो स्थान है, तो ये सोनीपत के अंदर जो औद्योगिक स्थल हैं। आगे हैं, कौन सा कथन असत्य है? तो इन चारों के अंदर जो असत्य है वह ऑप्शन बी, फरीदाबाद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन वास्तव में को पिछड़ा जिला नहीं है। सबसे औद्योगिक दृष्टि से सबसे आगे जिला है फरीदाबाद। राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हरियाणा किस जिले में स्थापित है? तो राजदूत की जो फैक्ट्री है वो फरीदाबाद के अंदर है। और हीरो और होंडा की अगर बात करें वो रेवाड़ी के अंदर है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जो राजदूत है फरीदाबाद के अंदर है। रेवाड़ी जिले से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो गलत है वो ऑप्शन डी गलत है। यहाँ के जूतों पर कढ़ाई के लिए जूतों को देश के भिन्न भिन्न भागों में भेजा जाता है, ये गलत है। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो तिल्ला जूती है जो, वो भी प्रसिद्ध है, बर्तन भी, और हीरो होंडा मोटरसाइकिल रेवाड़ी वाल के जो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, जो राइट आंसर है। आगे हरियाणा में क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें। तो क्षेत्रवार जो वृद्धि है वो है सेवा, कृषि और उद्योग, ठीक है। क्रम में इस तरह हम इसको रख सकते हैं, पहले सेवा, फिर कृषि, फिर उद्योग। हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम की स्थापना की गई। तो ये की गई थी 19 जुलाई 1967 को। जगाधरी शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो जगाधरी शहर है जो, वो रेल कार्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट बजट कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2006 के अंदर। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब विकसित की गई थी? तो ये की गई थी 6 जून 2005 को। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये यमुनानगर के अंदर की गई थी। हरियाणा किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? तो ये गुड़गांव के अंदर स्थापित है। हरियाणा गुड़गांव में से किसकी स्थापना हुई है या की जा रही है? तो साइबर सिटी, मेडिसिटी, बायोमार्क या सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ये सभी के सभी गुड़गांव के अंदर स्थापित की जा रही है। फरीदाबाद किस उद्योग का विकास नहीं हुआ है? तो फरीदाबाद के अंदर है जो मारुति उद्योग का नहीं हुआ, ये गुड़गांव के अंदर हुआ है। औद्योगिक विकास के निम्नलिखित एक कारक नहीं है। तो यहां से जो कारक नहीं है इसके अंदर वो है ऑप्शन डी, कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता, ठीक है। औद्योगिक विकास के कारण में ये पर्याप्त खनिज संसाधनों की उपलब्धता है, ये एक कारक नहीं है। गुड़गांव में उद्योग के विकास से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड का सहायक उद्योग केंद्र स्थित है, ये गलत है।
उद्योगों में से कौन सा उद्योग पानीपत में स्थित नहीं है? तो पानीपत के अंदर जो स्थित नहीं है वो है टिम्बर मार्केट, जो यमुनानगर के अंदर स्थित है। सुजुकी मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड की प्रथम विनिर्माण इकाई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1970 के अंदर। आगे है, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक नगर नामक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां की जा रही है? तो एक करनाल के अंदर की जा रही है। आगे है, सॉरी दोस्तों, ये गुड़गांव के अंदर की जा रही है। आगे है, जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1984-85 के अंदर। बल्लभगढ़ में गुडईयर कंपनी द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है टायर का। तो हमें सुना भी होगा गुडईयर कंपनी का जो टायर होता है। जिला सोनीपत का एटलस साइकिल विश्व उद्योग के कितने प्रमुख साइकिलों के निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है? तो यह है 3। लगभग 30,000 करोड़ के निवास में कहां पेट्रोकेमिकल हब स्थापित किया जा रहा है? तो यह पानीपत के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर जो गलत है वो सी ऑप्शन गलत है कि राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है। वास्तव में कहां पे है? पानीपत के अंदर स्थापित है। कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर जो गलत है वो ऑप्शन डी है कि पंचकुला जिले में 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये गलत है। एचएमटी फैक्ट्री की अंबाला जिले के स्थान पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पिंजौर। वैसे तो दोस्तों जो पिंजौर है वो पंचकुला के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे अपने को अंबाला के नजदीक पड़ा है, इसलिए इसको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए इस तरह क्वेश्चन देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलासुर पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो बेलासुर पेपर मिल थी जो यमुनानगर के अंदर है, तो 1929 में उसकी स्थापना हुई थी। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर की स्थित कहां पे स्थित है? तो यह है अंबाला के अंदर। ट्रैक्टर के कल पुर्जों के निर्माण हेतु हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का सहायक केंद्र स्थित है। तो यह कहां पे है? तो यह पंचकुला के अंदर स्थित है। सिलाई मशीन उद्योग निम्नलिखित में से कहां का प्रमुख उद्योग है? तो अंबाला का यह प्रमुख उद्योग है। चौधरी देवलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना की जा रही है। कहां पे की जा रही है? गुड़गांव जिले के मानेसर में यह स्थापना की जा रही है। आगे, हरियाणा में साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी स्थित है। तो ये कहां पे स्थित है? अंबाला के अंदर स्थित है। किन 2 शहरों का विकास शुगर सिटी के रूप में हुआ है? तो पलवल और रोहतक का जो विकास शुगर सिटी के रूप में हुआ है। कौन सा हरियाणा में उभरते उद्योग नगर हैं? तो उद्योग नगर जो है वो तीनों की तीनों ही है, बावल, कुंडरी और धारूहेड़ा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा में पहली टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1937 के अंदर। कौन सा जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला है? तो यह है महेंद्रगढ़ जिला। लेकिन अगर खनिज की बात करें तो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ उसमें आगे है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे अपने को मैचिंग दी गई है और मैचिंग अपने को मैच करके दिखानी है। तो बर्तन उद्योग कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। सिलाई मशीन का उद्योग अंबाला के अंदर है। प्लास्टिक का फरीदाबाद के अंदर, मारुति का गुड़गांव के अंदर, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। हरियाणा की शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आया है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। निर्यातक की सहायता हेतु राज्य में कहां कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पानीपत और रेवाड़ी के अंदर। आगे हैं, हरियाणा के किस जिले में भारतीय सेना हेतु 76% कंबलों की आपूर्ति की जाती है? तो ये की जाती है पानीपत से, क्योंकि पानीपत है जो कपड़े के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, गर्म कपड़ों के लिए। तो कंबलों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पानीपत। सूरजपुर किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे क्या है? सीमेंट के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग उद्योग हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो यह है फरीदाबाद।
हरियाणा राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 में औद्योगिक टाउनशिप खोलने की घोषणा की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी ये की गई थी फरीदाबाद तथा खरखोदा में। राज्य की नई औद्योगिक नीति 2011 किस जिले में परमाणु प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है? तो फरीदाबाद के अंदर इसकी जो योजना बनाई गई है। कौन सा जिला भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% आपूर्ति करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यमुनानगर है जो गोला बारूद रखने के बक्सों की आपूर्ति करता है। दारूहेड़ा तथा बावाल औद्योगिक स्थल स्थित है। कहाँ पे है दारूहेड़ा और बवाल? कौन से जिले के अंदर ही आते हैं? तो रेवाड़ी के अंदर ही आते हैं। बहुत ही औद्योगिक स्थल, ठीक है, उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है यहाँ पे। साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो ये सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और जींद, इन चारों में साइकिल का उद्योग है, बहुत ज्यादा चला हुआ है। नई औद्योगिक नीति 2011 में राज्य के कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात की गई है? तो 20 ऐसे आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात की गई है। उदारीकरण के पश्चात जारी की गई औद्योगिक नीति में कौन सी एक सही नहीं है? तो इसके अंदर राज्य औद्योगिक नीति 1995 वो सही नहीं है। 2014-15 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये 26.9% था। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 2014-15 के दौरान द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 46%। किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित क्षेत्रों का विकास हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैथल के अंदर सबसे ज्यादा कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। ये क्वेश्चन शायद ऐसे, सॉरी दोस्तों, सबसे ज्यादा कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ फरीदाबाद के अंदर। ये थोड़ा मिस्टेक होगी। तो सबसे ज्यादा जो ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, जितने भी कृषि से संबंधित जितने भी उपकरण हैं वो सारे फरीदाबाद में मिलते हैं अपने को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार करना है। हरियाणा में उद्योग के लिए पर्याप्त खनिज संसाधन है। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उद्योगों का विकास न के बराबर था। केवल एक या दो या एक दो दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, केवल दो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उद्योगों का विकास न के बराबर था। नई औद्योगिक नीति 2011 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बी ऑप्शन, हरियाणा में 10 नए विशेष आर्थिक क्षेत्र खोले जाएंगे, ये असत्य है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था, और ऐसे ही मैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेके आपके लिए आता रहूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।